Hello everyone, welcome to my channel Learning Tutorials. गाइस आज हम जिस टैग को पढ़ने वाले हैं उस टैग का नाम है टेबल टैग। तो चलिए देखते हैं टेबल टैग क्या है और कैसे उसे हमें अपने वेब पेज पर यूज करना है। So basically a table is made up of rows and columns. It means टेबल को क्रिएट करने के लिए मुझे रोज और कॉलम्स की जरूरत पड़ती है। इफ अगर मुझे टेबल को वेब पेज पे क्रिएट करना है तो मैं टेबल टैग को यूज करती हूँ। टेबल टैग एक कंटेनर टैग है। इट मींस इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है। तो ये था टेबल टैग का बेसिक्स। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ टैग्स और एट्रीब्यूट्स। पहला आता है टेबल इटसेल्फ। इट मींस व्हेनेवर आई वांट टू क्रिएट अ टेबल ऑन अ पेज आई वांट टेबल टैग या मुझे टेबल टैग को यूज करना है। दूसरा आता है कैप्शन। कैप्शन इस टैग की हेल्प से मैं मेरे टेबल में हेडिंग प्रोवाइड करती हूँ। यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स है, टॉप और बॉटम। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसको सेट करती हूँ, अदरवाइज टॉप डिफॉल्ट सेट होता है। अगला आता है टीआर। इस टैग की हेल्प से मैं मेरे टेबल में रोज को क्रिएट करती हूँ। टीएच। टीएच आपका टेबल में जो भी कंटेंट मैंने डाला है उसके हेडिंग को शो करता है, या हम टीएच टैग से हेडिंग क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि ये हेडिंग को क्रिएट कर रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट आपके टेबल में फर्स्ट रो में आता है। इट मींस टेबल जो रोज और कॉलम से बना है उस टेबल में फर्स्ट रो में हेडिंग ऐड होता है और वो टीएच टैग से शो करता है। और ये हेडिंग है तो ये बोल्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है। इट मींस जब भी मैं टीएच टैग को यूज करके उसके अंदर जो भी कंटेंट को लिखूंगी वो कंटेंट टेबल में बोल्ड फॉर्मेट में शो होगा। आगे आता है टीडी, मतलब टीएच हो गया, अब टीएच को टीडी रिप्लेस करता है। मतलब मैंने हेडिंग दे दिया है, अब टीडी के हेल्प से मैं मेरे टेबल में डेटा को ऐड करती हूँ। तो चलिए अब देखते हैं एट्रीब्यूट्स कि क्या क्या एट्रीब्यूट को यूज करके हम अपने टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। पहला आता है बॉर्डर। बॉर्डर, दिस एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले अ बॉर्डर फॉर द एंटायर टेबल। मतलब इस एट्रीब्यूट के हेल्प से मैं मेरे टेबल में बॉर्डर देती हूँ। यहाँ पर नंबर्स होते 1 2 3 लाइक दैट। अगर मैंने इस एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई नहीं किया मेरे टेबल टैग में तो जो मेरा टेबल है वो बिना बॉर्डर के ही क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर कलर। इट मींस विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट मैं अपने बॉर्डर को कलर दे सकती हूँ। आगे है अलाइन। अलाइन इट मींस मैं मेरे टेबल का अलाइनमेंट सेट कर सकती हूँ कि मुझे वो सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए। बीजी कलर, ये बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट्स फॉर टीआर, टीएच और टीडी। गाइस हमको याद रखना है कि अगर मैं टेबल की बात कर रही हूँ तो ये जो तीन टैग है टीआर, टीएच और टीडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बिना आपका जो टेबल है वो क्रिएट नहीं होगा। बिकॉज अ टेबल इटसेल्फ कंटेन अ रो, अ डेटा एंड द हेडिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ कॉलम्स। तो चलिए हम टीआर, टीएच और टीडी के एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। पहला आता है अलाइन। इट मींस इस एट्रीब्यूट की हेल्प से टेबल के अंदर जो कंटेंट को मैंने ऐड किया हुआ है उस कंटेंट का अलाइनमेंट मैं करती हूँ अलाइन इस एट्रीब्यूट से। कॉल स्पैन। कॉल स्पैन ये जो एट्रीब्यूट है ये हम बेसिकली टीडी और टीएच में टीडी और टीएच इस टैग में यूज करते हैं। अब कॉल स्पैन करता क्या? कॉल स्पैन बेसिकली जैसे कि आपने एक्सेल देखा होगा, एक्सेल में मर्ज सेल्स का ऑप्शन रहता है। सेम कॉल स्पैन इस एट्रीब्यूट को यूज करके मैं अपने टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं उसको मर्ज कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है आपका रो स्पैन। सेम रो स्पैन भी आप टीडी और टीएच टैग में यूज करते हैं। रो स्पैन की हेल्प से मैं मेरे रोज को मर्ज करती हूँ। अब ये तो था थियोरेटिकल पार्ट। चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे टेबल को क्रिएट करना है, उसमें डेटा को ऐड करना है, उसको डिजाइन करना है और वेब पेज पे शो करना है। तो चलिए गाइस अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली देखने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर।
अब यहाँ पर मुझे मेरे कोड को सबसे पहले सेव करना रहेगा। मैं यहाँ पर इसे सेव कर रही हूँ डेस्कटॉप। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है HTML कोड। यहाँ पर हम लिखते हैं टेबल टैग डॉट HTML। मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ HTML एंटर। ये आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है HTML का जनरेट हो गया है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं टेबल क्रिएशन। ये इससे मैंने मेरे वेब पेज को हेडिंग दिया है, और वी कैन से सॉरी ओके। तो मैंने अब मेरे वेब पेज को टाइटल दे दिया है टेबल क्रिएशन। चलते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी में सबसे पहले आपको यूज करना है टेबल टैग। ओके, अब मैं यहाँ पर लेती हूँ टीआर की हेल्प से मैं रोज को क्रिएट करती हूँ। टीआर के अंदर मैं ले रही हूँ TD1 /TD, अगेन TD स्पेस 2 एंड /TD। यहाँ पे मैंने टीआर को क्लोज कर दिया। एक और टीआर में ले रही हूँ, मैं एक और रो क्रिएट कर रही हूँ TD3 /TD 4 /TD एंड /TD। अब मैं इसको सेव करती हूँ और चलिए अब इसको रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा कोड है, और यहाँ पे मैंने आउटपुट विंडो को साइड में ही रखा है क्योंकि हम यहाँ पर कोड में जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, अगर आपको याद रहेगा कि मैंने बोला था कि जब भी मैं टेबल को क्रिएट कर रही हूँ और उसके अंदर मैंने बॉर्डर इस एट्रीब्यूट को नहीं लिया है, तो जो मेरा टेबल है वो बिना बॉर्डर के ही डिस्प्ले होगा। मतलब यहाँ पर टेबल तो हमारा आउटपुट विंडो में क्रिएट हुआ है, बट यहाँ पर बॉर्डर नहीं आया। तो चलिए अब हम बॉर्डर सेट करते हैं। टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1। मैं इसे सेव करती हूँ और इसे रिलोड करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बॉर्डर आ गया है। ये नंबर्ड वैल्यू, मतलब मुझे जैसा बॉर्डर चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इसे वैल्यूज देती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया। मैं यहाँ पर सेव करके इसे रीलोड करती हूँ। देखिए बॉर्डर थोड़ा सा और थिक हो गया है। तो इट्स फुली डिपेंड ऑन अस कि मुझे मेरे बॉर्डर का थिकनेस कैसा चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ कंटेंट्स को ऐड करते हैं। टीआर यूज किया मैंने, टीडी यूज किया है। अब मैं टीएच को यूज करती हूँ। मैं कुछ हेडिंग देती हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ टीएच सीरियल नंबर /TH कंप्यूटर पार्ट /TH। ओके, अब मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ, बैक स्पेस कर रही हूँ /TR। नेक्स्ट मैं एक टीआर ओपन कर दे रही हूँ और यहाँ पर मैंने टीआर को क्लोज किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने हेडिंग दिया हुआ है। तो सीरियल नंबर 1 यहाँ पे मैं रिप्लेस करती हूँ 2। यहाँ पे हम कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस। मैंने सेव किया। मैं यहाँ पे रीलोड करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया, यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट में कीबोर्ड और माउस आ गया। तो यहाँ पर हम कुछ और कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कंटेंट को ऐड करती हूँ। मैं यहाँ पर टीआर ओपन करती हूँ। मैं यहाँ पे टीडी को लिखती हूँ 3 /TD, अगेन TD। यहाँ पे कीबोर्ड लिख दिया हमने, माउस लिख दिया। अब हम लिखते हैं यहाँ पर पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क।
यहाँ पर मैं टीआर को क्लोज करती हूँ, मैंने सेव किया, यहाँ पे रीलोड किया, ठीक है। ओके, अब हम इस टेबल को थोड़ा और डिजाइन करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग यूज कर सकते हैं। इस एट्रीब्यूट की हेल्प से हम अपने अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को यूज कर सकते हैं। इस एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं मेरे टेबल के अंदर जो मैंने कंटेंट को लिखा हुआ है वहां पर स्पेस आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे सेव करती हूँ, इसे रीलोड करती हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट स्पेस ऐड हो गया है। इवन यहाँ पर हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब मैं यूज कर रही हूँ बीजी कलर इक्वल्स टू येलो, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ बॉर्डर कलर जो हमने एट्रीब्यूट्स में सीखा था। बॉर्डर कलर इक्वल्स टू ग्रीन। सेव किया, इसे रीलोड किया, देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में येलो आ गया है, यहाँ पर ग्रीन हो गया है। ओके, अब हमने यहाँ पर सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बीजी कलर, बॉर्डर कलर लिया हुआ है। अब मैं मेरे टेबल को सेट करती हूँ। मुझे टेबल मिडल में चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेबल है वो सेंटर में आ गया है। अब मैं ऐड करती हूँ कैप्शन, जो मैंने आपको सिखाया था। कैप्शन, कैप्शन इस एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लिखते हैं माय टेबल। ओके, यहाँ पर आप बी टैग यूज कर सकते हो ताकि ये बोल्ड में डिस्प्ले हो। माय टेबल। ओके, तो गाइस ये बेसिक्स ऑफ टेबल था, जहाँ पे हमने टेबल को क्रिएट किया, टेबल में कुछ कंटेंट्स को ऐड किया। कंटेंट्स ऐड करने के बाद हमने उसमें बॉर्डर कलर दिया, उसका बॉर्डर कलर सेट किया, बैकग्राउंड कलर सेट किया, वहां पे हमने टाइटल दिया हुआ है। तो ये था आपका टेबल क्रिएशन। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी इस सेम टेबल पे हम कैसे रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज करके रोज और कॉलम्स को मर्ज करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार कोड वापस से बता देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, टेबल के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स को आपको यूज करना है, लाइक बॉर्डर 1 2। यहाँ पर अगर मैं 1 करती हूँ तो इसे वापस मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए थोड़ा सा कम थिकनेस इसकी कम हो गई है। सेल स्पेसिंग, पैडिंग, बीजी कलर, बॉर्डर कलर एंड अलाइन। इसके बाद यहाँ पर कैप्शन टैग को यूज करके मैंने यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, एंड देन इस पर्टिकुलर रो से मेरा जो फर्स्ट रो है वो क्रिएट हुआ है। Then with this tr, this second row, sorry, this second row, and with this tr, this is the third row. तो it means आपको जितने भी रोज को क्रिएट करना है उसके लिए आपको tr यूज करना है। अगर आपको रो के अंदर हेडिंग को देना है तो th, और डेटा को ऐड करना है तो td। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।